हम वो रांझे हैं जो अब हीर नहीं रखते, पर्स तो रखते हैं पर तस्वीर नहीं रखते। हम वो रांझे हैं जो अब हीर नहीं रखते, पर्स तो रखते हैं पर तस्वीर नहीं रखते। बेवफाई भी करें और वफा भी पाएं, बेवफाई भी करें और वफा भी पाएं। आपके जैसे तो हम तकदीर नहीं रखते, आपके जैसे तो हम तकदीर नहीं रखते। वो इश्क करते हैं शिकारी मत समझिए, और इश्क करते हैं शिकारी मत समझिए हमको। हम पायल रखते हैं जंजीर नहीं रखते, हम पायल रखते हैं जंजीर नहीं रखते। तो जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग प्रैक्टिस के सेशन में आज फिर से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स, ऑप्शन, सारी चीज़ों को देखकर चलेंगे। जहाँ पर जो ज़्यादा सूटेबल होगा वहाँ पर वही चीज़ हम लोग लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याओं का जो मध्यानुपाती होता है वो आपका होता है रूट ए बी। संख्याओं का मध्यानुपाती होता है रूट ए बी। ए बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो अंदर 24 बनेगा। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 6, जिसमें 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 2√6। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए भाई, सीपी, एमपी और एसपी। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से दिया जाता है। तो अगर डिस्काउंट आप 20% का दे रहे हैं, इसका मतलब 5 की वस्तु कितने में जा रही है, 4 की। भाई 20% की मेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1/5। प्रॉफिट अगर 20% का ले रहे हैं, प्रॉफिट कहाँ से होगा, सीपी से, यानी 5 की वस्तु कितने में जाएगी, 6 में। अब आपका काम है कि एसपी दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए। ऊपर गुणा कर दीजिए 3 से और नीचे गुणा कर दीजिए 2 से। तो देखिए जब 2 से गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्लियर। सीपी, एमपी और एसपी। अब बताओ कितना बढ़ा है दोस्त, 5 यूनिट। कहाँ से, 10 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी आंसर कितना हो गया, 50%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1000 रुपये के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। यानी कि 6 वर्ष में आपको क्या परसेंट मिल रहा है भाई, 60%। तो बताओ एक वर्ष में कितना मिलेगा, 10%। वार्षिक रेट आपकी कितनी हो गई, 10%। 10% इसलिए डायरेक्ट बन रहा है क्योंकि देखो मूलधन आपका 1000 है। ठीक है। अगला चलिए, अगला यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है तो श्रृंखला की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या ही औसत होती है। अगर आपको औसत मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो औसत कैसे निकलेगा, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, पहला प्लस अंतिम बटा 2, यही तो होता है। ये आपका औसत हो गया। अगर आप यहाँ से योग लिखना चाहें तो योग क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। तो योग जब बनाएंगे a + b/2 और इसी में गुणा काहे से कर दें, 5 से, तो ये हमारा क्या बन गया, योग। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 40 है। तो देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन है कि नहीं। अगर आप कॉमन ले लेंगे a + b/2 तो आपके पास अंदर बचेगा 5 - 1 और इधर 40। देखो यहाँ आएगा 4, कैंसिल हो गया, कितना मिला, 10। a + b/2 क्या हो गया, 10, यानी औसत कितना मिल गया, 10। और औसत ही मध्य की संख्या होती, मतलब आंसर क्या हो गया, 10। सिर्फ लॉजिक था और कुछ नहीं था। क्लियर। आगे देखिए, इसमें बहुत सारे लोग एजम्पशन करने लेंगे, वो आपको नहीं करना। अगला है कि एक साथ चालू होने पर 2 पाइप एस और टी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरने में एस को टी से 5 मिनट अधिक लगता है। इसका मतलब एस ग्रेटर देन क्या है, टी, टाइम के मामले में। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, यानी अगर टी 12 होगा तो एस 5 ज़्यादा यानी 17 होगा। अगर टी 8 है तो ये 13 होगा। अगर ये 10 है तो आगे वाला 15 होगा, और अगर ये 15 है तो आगे वाला 20 होगा। अब इन दोनों में से भाई सारे मिल गए ना, जिससे हमें 6 मिल जाएगा वही सही हो जाएगा। तो इससे तो 6 बनेगा नहीं, क्योंकि 12 17 का लासा 6 के आसपास होगा ही नहीं।
ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको करें, देखो इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक। 15 से क्षमता बनेगी 2 और 10 से क्षमता बनेगी 3, यानी कि 6। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। आगे देखिए, अगला है दो संख्याओं 14:9 के अनुपात में है। ये दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 378 है। तो बड़ी संख्या, देखिए भाई बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 14। तो जाहिर सी बात जो ऑप्शन 14 से कटेगा वही होगा। 21 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 और 42 दोनों कट रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ कितना दिया गया है, 3। अब ये बताओ एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात वो कटना चाहिए, तो ये तो कटेगा नहीं, बचा क्या 42, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है समांतर श्रेणी 4, 11, 18 के कितने पदों का योग 795 होगा। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिएगा, n हमको निकालना है तो n/2 हो गया, इधर 2, a यानी पहला पद 4, n नहीं पता है -1, d मतलब अंतर, तो अंतर देखो कितने का है 7 का, बराबर कितना दिया है 795। अच्छा 2 को हम इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं 2 कॉमन दिख नहीं रहा, 2 इधर चला जाएगा। तो जब हम 2 को यहाँ भेज दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 2 पंचे 10, 18 1 19, 14 1 15, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो n होगा, देखो ये 8 और -7 यानी कि प्लस का 1 और 7 है, ये मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दो दोस्त, n लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका मतलब n का गुणा इधर भी होगा, यानी कि जो भी संख्या होगी वो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो क्या ये संख्या 13 से कटेगी, नहीं कट रही। 15 से 15 का नम 15 छक्का 90, ये कट जाएगा। 16 से नहीं कट रहा, 14 से नहीं कट रहा, मतलब क्या सही हो गया 15। क्लियर। यानी यहाँ से आप ऑप्शन से चेक करेंगे, उससे क्या होगा आंसर जल्दी आएगा। अगर आप ऐसे नहीं चेक कर पा रहे तो यहाँ वैल्यू रख लेना, जैसे मैंने 15 रख लिया, 15 से तो 105 और 106 हो गया, फिर इसको गुणा करा लेंगे। देखो जब गुणा कराएंगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उस तरह नहीं कर पा रहे तो आंसर पुट करेंगे, नहीं तो फिर दो घात समीकरण बनेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला एक पासा फेंका जाता है, संख्या 2 से अधिक और 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले जरा इसके ऑप्शन सही कर लीजिए, ये लिखा है 2/5, ये लिखा है 1/3। अब देखो 2 से अधिक, तो 2 से अधिक क्या मिलेगा 3 और 4, अब इसके आगे 5 से कम हो गए, तो आने की प्रायिकता कितनी हो गई 2, कुल प्रायिकता 6, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज, और ये हो गई डिजायर पॉसिबिलिटीज, तो 1/3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, सेकंड वाला। क्लियर। अगला देखिए, अगला ए किसी कार्य का 80% 20 दिन में करता है, फिर बी ए के साथ जुड़ता है और वे शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बताओ अगर 80% काम 20 दिन में किया तो 4% काम कै दिन में हो रहा है, 1 दिन में, तो 100% कितने दिन में होगा 25 दिन में। कौन करेगा, ए। उसी तरह अगर आप देखें तो 20% काम बचा है, और 20% काम के लिए क्या दिन लग रहे हैं 3 दिन, तो बताओ 100% काम के लिए कितने दिन लगेंगे 15 दिन। तो ए प्लस बी 100% काम कितने दिन में कर देते हैं 15 दिन। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ये हो गया, इनका आप ले लीजिए एलसीएम, कितना हो गया 75, इधर गया 3 और इधर आया 5। अब बताओ अगर ए की क्षमता है 3 तो बी की क्षमता कितनी होगी 2 होगी कि नहीं होगी। क्लियर। अब बी की क्षमता हो गई 2, टेंशन नहीं लेना। तो बी काम कितने दिन में खत्म करेगा 75/2, यानी 37.5 दिन, 37 सही 1/2 दिन। क्लियर। 37 सही 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। इसके लगाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका देखो हम कैसे बता रहे हैं आपको, बहुत जल्दी हो जाता है। उसको हम ऐसे लगाएंगे कि 20 और 3 दिन, यानी ए ने टोटल कितने दिन काम किया 23 दिन। अब बताओ 20 दिन में वो काम करता है 80%,
करता है। तो एक दिन में काम कितना करता है? 4%। 23 दिन में काम कितना कर देगा? 23 चौके 92%। 92% काम किसने किया है? किसने किया है? ए ने। तो काम बचा कितना? 8%। या 8% कौन करेगा? बी। और 8% काम कितने दिन में? 3 दिन में। तो बताओ 100% काम कितने दिन में करेगा? इंटू 100। ऐसे भी इसको लगा सकते थे। ठीक है, देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 25, 25 यहाँ 75/2। ठीक है, एक तरीका ऐसे भी इसको लगाया जा सकता है। क्लियर? आगे देखिए, अगला है 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो कुल कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए? तो देखो 15 दिन बाद ना, तो काम कितने दिन का बचा है भाई? 15 दिन का। कितने व्यक्तियों का काम था ये? 84 व्यक्तियों का। इसको करने के लिए कितने व्यक्ति आए? पता नहीं है। कितने व्यक्ति आए नहीं पता ना। अब ये काम 5 दिन पहले खत्म होगा, यानी 15 दिन की बजाय 10 दिन में खत्म होगा। 5 से काट दो, 5 से 15, 5 दूने 10, इधर काट दो 42, 3 से गुणा करो 126। कोई दिक्कत? 126 टोटल हो गए, इसमें 84 पहले से थे, तो 84 माइनस कर दो, 2 4, यानी कितना हो गया? 42। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लाल हरे नीले। लाल हरे और नीले गेंदों का जो अनुपात है वो 7, 4 और 9। बैग में कुल पेन आपके हैं 320। आपसे पूछा है लाल पेन, तो बताओ टोटल यहाँ से कितना बन गया? 20। 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 320। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 16। अब इसमें गुणा करा दो 16 से। 6 7 42, यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए, यही सही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में। लगा दो एलिगेशन भाई, एक तरफ 27 लगा, एक तरफ 17, बीच में 23। बहुत सारे लोग इसको आपको एजम्पशन करके बताएंगे, इतना लंबा बता देंगे कि आप खाली लगाते रह जाओ। तो इसको सिर्फ एलिगेशन लगाना था आपको। 6 4, यानी कि 3 और 2। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि 2 पात्र ए और बी में क्रमशः 1:2 और 5:11 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। इन सामग्रियों को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखो एक तरफ स्प्रिट हो गया, एक तरफ पानी। एक आपका ए है, एक बी है। इधर 1:2 है, यहाँ पे 5:11 है। अब क्वेश्चन ये है कि ए का लेना है 3 और बी का लेना है 4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले इनकी मात्राएं बराबर कर लिया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है टोटल, यहाँ पे 16 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें गुणा 16 से कर देंगे और इसमें गुणा 3 से कर देंगे। अब ये हो गए बराबर। अब जैसे बराबर हो जाएं तो फिर जैसे इनकी मांग है, वो मांग ये है कि ए का हमें 3 लेना है और बी का 4 लेना है। तो देखो यहाँ टोटल गुणा किससे होगा? 48 से। और यहाँ किससे होगा? 12 से। कर दीजिए गुणा भाई। जब करेंगे तो 48 एकन्नम 48, 48 दूनी 96। इसमें करेंगे तो 12 पंचे 60, 11 गुणे 12 होता है 132। कोई डाउट हो तो बताएं यहाँ तक। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको आप जोड़ लीजिए। क्या कर लिया जाए? जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 108, इधर हो जाएगा 228। अच्छा, ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अब देखिए दोनों संख्याएं जो हैं 12 से कट रही हैं। दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 12 से। तो 12 से काट दीजिए। 12 9 ये 108, 12 एकन्नम 12, 12 9 ये 108, यानी 9 और 19। ये आपका आंसर होगी। क्लियर? अगला देखिए। अगला है एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसे निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। और जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 रुपये है तो वाई का हिस्सा
बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। एक्स वाई जेड, बताओ एक्स को अगर हम 1 लेके चलें शुरुआत में तो वाई इनका 3 गुना था और जेड वाई का 2 गुना है, बन गया। अब बस क्या करना है, एक्स पूरे समय के लिए व्यापार में था तो इसमें 12 से गुणा, ये 4 महीने बाद आए इसमें 8 से गुणा, ये 9 महीने बाद आए इसमें 3 से गुणा। अब देखो 6 हर जगह कॉमन है, 6 से काट दो, 6 से ये चला गया, 8 त्रिक 24 होता है, 6 चौक 24, 4 बचा, 6 दूनी 12, यानी 2 4 3, टोटल कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू 45। अब कुछ लोग सब लिखेंगे ना, आप खाली 45 लिख लो बस, बाकी जीरो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। 1 की वैल्यू 5, 5 चौके 20, 20 से कौन सा स्टार्ट है ये बताओ। अभी तुम 4 जीरो लिखते समय बेकार होता, वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, अगर उसे 40 और मिल गए होते तो वो पास हो जाता कि नहीं? इसका मतलब यदि उसको 165 अंक मिले होते तो वो पास होता, यानी 65 मतलब नेट 33% उसे मिला है। 33% की वैल्यू 65 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब 1 5 है तो 100 500 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 1000 हैं तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीतता है? तो देखो एक को मिला 72, अगले कितना मिलेगा 28 मिलेगा। अब अगर तुम देखो तो कितने से जीता अंतर ले लो, 4 4, 44% से जीत रहा है, 44% कितना हो जाएगा 440, काम खत्म। अगला देखिए, अगला एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक हिंदी में, 20% अंग्रेजी में और 18% फ्रांसीसी में, शेष 800 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी? तो देखिए 30 20 18, 30 20 18 कितना हो गया 50 60 68, 68% तुम्हारी ऐसे हो गई। तो बची कितनी है 32%, कितनी बची 32%। इसी 32% की वैल्यू कितनी दिया है 28800। देखो 9 बार जा रहा है, 9 त्रिक 27 1 28, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 900। तो 100% कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है, आगे करना ही नहीं। क्लियर। अगला देखिए, अगला है साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती तो बचत में कितने % की वृद्धि होती? ध्यान दीजिए, आय का 70% खर्च करता है तो 7 खर्च कर दिया, 3 बचा लिया, आय 10 हो गई। समझ गए बात? अब करना कुछ नहीं, जैसी प्रक्रिया हुई है साइन के साथ वैसा लिख दो। जैसे आय बढ़ा है 25% तो यहाँ 25 हो गया, वृद्धि व्यय में कितने की हुई 10 की तो यहाँ 10 हो गया। इसकी जानकारी नहीं है, यहाँ एक्स रहने दो। 70 250 जाके इधर माइनस हो जाएगा, बचेगा 180। तो अगर 3 की वैल्यू 180 है तो काट दो यहाँ से, कितना आ गया 60%, यानी आंसर सेकंड सही हो गया। कुछ भी नहीं, ये 1 लाइन के क्वेश्चन है, बाकी आप लगाने के तरीके बहुत हैं, एक एक पेज लोग भर देते हैं। अगला देखिए, अगला एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 5 और 3 है। 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवार और छत की सफ़ेदी की लागत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब कमरे की दीवार लेंगे तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे, ठीक है। तो जब लंबाई और ऊंचाई लिए तो 7 त्रिक 21, और जब हमने चौड़ाई और ऊंचाई ली 3 पचे 15, यानी ये तुम्हारा है LH और ये है BH। तो ये कितना हो गया टोटल 36। अब हर प्रकार की दीवारें 2 होंगी तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी टोटल दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया 72। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, उसने कहा छत, छत का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 7 पचे 35, 35 और बढ़ जाएगा, 35 जब बढ़ेगा तो यहाँ 7 यहाँ 10। क्लियर। अब इसमें हम गुणा काहे से करेंगे 16 से, क्योंकि इतने वर्ग मीटर मिला है टोटल, वो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 16, तो 16 7 112, 16 1 16 1 17,
यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। इसलिए फार्मूला मत रटो, तरीके याद रखो कि जब आपसे दीवार कहेगा तो उसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ऊंचाई 2 प्रकार की दीवारें होंगी, और हर प्रकार की दीवार 2 होती, इसलिए मैंने 2 से गुणा करा दिया। जब आप छत लेंगे तो LB होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। सरफेस नहीं लिया गया है नीचे का, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इसको एक बार लिखा है। ठीक है, अगला देखिए क्या कारेन 25 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है, यदि उसने अपनी गति 15 किलोमीटर पर आवर से वृद्धि की है तो वह समान समय में 90 किलोमीटर अधिक तय करेगा। यात्रा की वास्तविक दूरी। देखो उसने एक सेंटेंस लिखा समान समय। मैंने आपको कई बार बताया जब समय समान होगा तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। ये तो बताया गया है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? देखो पहले स्पीड 25 थी, उसने 15 बढ़ा दी, कितनी हो गई 40। रेशियो लेंगे कितना हो जाएगा 5 और 8। अच्छा वास्तविक वाला यही तो है, ये हमारी यही तो ओरिजिनल है, क्योंकि वो तो बढ़ाने वाली हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई वास्तविक। ठीक, अब देखो कितना ज़्यादा चला है भाई, 3 की वैल्यू कितनी है 90, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो वास्तविक है 5 की वैल्यू 150। क्लियर? तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जिनको हमने कोशिश की है कि ऑप्शन से या फिर ट्रिक से ही लगाया जाए, बेसिक मेथड यूज ना किया जाए। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही और बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। डेली हम लोग को ऐसे ही 20 क्वेश्चन लगाने हैं। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।